बोलो पार्वती। पतेय हर हर महादेव भक्तों, जय श्री कृष्ण। इस साल पड़ने वाली निर्जला एकादशी बेहद ही खास और चमत्कारिक एकादशी होने वाली है। इस दिन अगर 6 जून शुक्रवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत उपवास करना ना करना, पर साल के सबसे बड़ी एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। छप्पर फाड़ धन ना आए तो कहना भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया, तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। भक्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं वह है जिसे हम दूर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन दूर्वा घास या धूप से जुड़ा उपाय कर लेता है, उसे भगवान श्री गणेश जी एवं श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी को भी समर्पित है, जिसके बाद दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिख दे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ एक खास चीज को सही तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई बड़ी परेशानी या रुकावट नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास में ऐसा क्या खास है। भक्तों, दूर्वा घास कोई आम घास नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, उनमें दूर्वा घास का उपयोग जरूर किया जाता है। इसका कारण है इसके भीतर छुपी चमत्कारी शक्तियां। मान्यता है कि इस घास में खुद त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद समाया हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके गुप्त और चमत्कारी गुणों को जानते हैं। जैसा कि हमने बताया, दूर्वा घास विशेष रूप से भगवान श्री गणेश और श्री हरि विष्णु को चढ़ाई जाती है, और जब यह दोनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी जी भी कृपा बरसाने लगती हैं। शास्त्रों में भी दूर्वा घास के कई रहस्यमयी और अद्भुत फायदे बताए गए हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे टोटके, तांत्रिक प्रयोग और ज्योतिषीय उपाय बताने वाला हूं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। जब आप इनके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतनी साधारण दिखने वाली घास में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। वैसे तो हमारे सभी पेड़ पौधे वनस्पतियां भगवान शिव की देन माने जाते हैं, लेकिन दूर्वा घास की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर के रोमकूपों से हुई थी। इसी वजह से इसे बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है, और यही कारण है कि जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी का है तो वह है दूर्वा घास का। भक्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में हर जगह आसानी से मिल जाती है, चाहे आप किसी भी राज्य, शहर, गांव या देश में क्यों ना रहते हो। बस थोड़ा ध्यान दें तो यह आपको आपके घर के आसपास ही मिल जाएगी। आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है, और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं। छत पर, गमलों में या घर के आसपास भी यह दूर्वा घास आसानी से उगाते हैं। लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इससे दैवी शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद
मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। एकादशी की पूजा में भी भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से पूर्व गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है और कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और धूप की जरूरत ना पड़ती हो। इसके अलावा शुक्रवार निर्जला एकादशी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि एक एकादशी का पवित्र दिन, ऊपर से माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन शुक्रवार, जिस वजह से इस उपाय को करने की महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। बस भक्तों, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए देखना है। यदि आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल प्राप्त ही ना हो, क्योंकि दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं। दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में देखिए बाहकटो। यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश को इस शुक्रवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर 5 दुआ में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो, उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर निर्जला एकादशी के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए भक्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। भक्तों, ये जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, ये उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाईयाई में बनती ना हो या पतितप के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा भक्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है। और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए भक्तों, आपको इस शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को अपने हाथों से दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए भक्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं,
तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, भविष्य के लिए यदि पैसे नहीं जुड़ रहे हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है भक्तों की आपकी कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध और शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन गणेश जी को 11 या 21 दुआ चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले भक्तों, हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। भक्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान दूर्वा घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थीं, जिसके बाद से ही इसमें अलौकिक एवं दिव्य शक्तियों का वास हो गया। एक अन्य कथा अनुसार एक बार अन्नलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आश मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अन्नलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया। लेकिन अन्नलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आरसी मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते, वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पी है, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। भक्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए भक्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं, जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीस कर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है। बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है,
तो शुक्रवार निर्जला एकादशी को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर इसी निर्जला एकादशी के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो हर दिन या फिर आप हर बुधवार के दिन भी माला बनाकर गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मान लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसीलिए भक्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। भक्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे निर्जला एकादशी की सुबह इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या शाम के वक्त में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 धूप आपको लेनी है। 21 धूप के जो जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीज़ों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें। और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर एकादशी को इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए भक्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस ज्येष्ठ माह के इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठल अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़ें। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो निर्जला एकादशी के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाएं। ऐसा करने से ग्रह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर एकादशी का पावन दिन मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार को पड़ जाए तो उस दिन माता लक्ष्मी जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी कुछ खास कामों से नाराज भी हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों में साफ कहा गया है कि ऐसे कुछ कार्य हैं जिन्हें इन दिनों खास तौर पर करने से मना किया गया है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इन बातों से अनजान हैं। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को समर्पित माना गया है। इसीलिए इस दिन घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। और अगर निर्जला एकादशी भी इसी दिन हो जाए तो इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने और सच्चे मन से भक्ति करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, जिससे धन दौलत और खुशहाली बनी रहती है।
लेकिन भक्तों, अगर इस शुभ दिन पर कुछ ऐसे काम कर दिए जाएं जिनकी मनाही की गई है, तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं और इससे घर में दरिद्रता और कष्ट आने लगते हैं। कहा गया है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति कुछ खास गलतियां करता है, तो उसके जीवन में धन का नाश होना तय होता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि निर्जला एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का यह विशेष दिन सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि सावधानी बरतने का भी होता है। अगर आप सही नियमों का पालन करते हैं, तो मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करती हैं और आपके जीवन में कभी भी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। भक्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें।